वर्ण में। पहला क्या था? पहला था ब्राह्मण, क्या था? ब्राह्मण। उसके बाद क्या था? क्षत्रिय था। उसके बाद वैश्य था। क्या चीज? वैश्य। वैश्य। उसके बाद क्या था? शूद्र था। क्या चीज? शूद्र। देखिए यह 4 वर्ण में बटा हुआ था। पहला का समाज कितना वर्ण में था? 4 वर्ण में बटा हुआ था। देखिए यह जो ब्राह्मण है, क्या चीज? ब्राह्मण। यह ब्राह्मण अगर रियल में क्या है, यह ब्राह्मण जो है कि यह आर्य था। क्या चीज? ब्राह्मण कौन था? आर्य। मतलब कि जो लगभग कितना 500 यानी कि 712 ईस्वी में भारत में आया था। कौन? ब्राह्मण, आर्य लोग। ठीक। तो यह जो है यानी कि इसका दबदबा ज्यादा था। मतलब कहने का मतलब यह था कि सत्ता में इसका भागीदारी ज्यादा था, यानी कि पढ़ने में भी इसका अधिकार पूरा था ब्राह्मण का, और सत्ता में भी कौन था? ब्राह्मण ही था। तो यह क्या करता था? यह पढ़ने का अधिकार जो है कि यानी कि क्षत्रिय को कम सम था, लेकिन यह दोनों को, वैश्य और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, यानी कि पहले के समय में। तो बताओ, जब पढ़ने में जब इसका भागीदारी नहीं था, तो यह सत्ता में भी भागीदारी नहीं ले पाता था, यानी कि इसको उतना पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है देश में। ठीक। तो लेकिन यह ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण को अधिकार था पढ़ने का, और जब पढ़ने का अधिकार था यानी क्या तेज होगा। वैसे देखिए अभी भी देखिए वर्तमान में जो पढ़ा लिखा रहता है, वह जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है उसको क्या करता है? मतलब सताता है या कोई न कोई नुक्सा लगा देता है। तो अगर जब पढ़ा लिखा रहेगा तो वह उससे लड़ लेगा। ठीक। वो अपना अधिकार को समझेगा। तो ये दोनों को पढ़ने के लिए ही नहीं दिया जाता था, और ये अपना अधिकार भी नहीं समझता था। उसके बाद देखिए, तो अधिकार किसका था? पढ़ने का, ब्राह्मण को। उसके बाद देखिए यह पढ़ता था, लिखता था, और सब कानून भी ब्राह्मण ही बनाता था अपने हिसाब से, और इस तरह से कानून बनाता था कि इसको कुछ काम ही ना करना पड़े, लेकिन इसको पैसा भी मिले। ठीक। तो चलिए, अब ये क्षत्रिय का जो काम था, इसका काम था क्या चीज? रक्षा करना। क्या चीज? सेना में जो जाता था, यानी कि जो पहले के समय में क्या था, राजा महाराजा था, वह सेना रखता था, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। अच्छा, जो राजा बनता था वह क्या था? वह क्षत्रिय ही था। क्या चीज? क्षत्रिय कुल के ही आता था। लेकिन राजा भी किसके बात पर चलता था? ब्राह्मण के बात पर। आप देखिएगा राज दरबार सब में ढेरी ब्राह्मण पंडित सब बैठा रहता है ना, तो उसी के हिसाब से चलता था। यानी कि जो शासन, देखिए शासन कौन करता था? राजा। लेकिन राजा को भी कौन नियम बताता था? ब्राह्मण। ठीक। ये दोनों सत्ता में था। अब देखिए वैश्य। वैश्य कहते हैं क्या चीज? व्यापार लोग को। किसको? व्यापार लोग को क्या कहते हैं? वैश्य। यानी कि जो व्यापार करता है, जो खरीद बिक्री करता है, जो बिजनेस करता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यापार। लेकिन शूद्र किसको बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं जो सेवा करता था। क्या चीज? जो सेवा करता था। देखिए अभी के समय में सेवा का मतलब क्या होता है? नौकरी। क्या चीज? नौकरी। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वह सेवा हो गया। लेकिन उस समय में जो था, व्यापार भी क्या था? व्यापार इसका तो कैटेगरी था। लेकिन शूद्र जो था, इसको तो देखिए समझिए, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, साफे नहीं, कुछ नहीं। इसको जो है कि देखिए उस समय में मंदिर तक भी इसको घुसने के लिए नहीं देता था, तुम सीधा बाहर ही रहो। ठीक। और इसमें आता कौन था ज्यादातर? क्या चीज? ओबीसी। अभी के समय में ओबीसी। ओबीसी में बहुत कास्ट है। क्या चीज? ओबीसी में अभी वर्तमान में जो है कि ओबीसी में बहुत कास्ट है। उसके बाद आता था क्या चीज? एससी। उसके बाद एसटी। अभी भी देखिएगा क्या चीज? एससी एसटी को, जो देखिए जो एससी एसटी को अभी भी जो है ना अछूत माना जाता है। अभी हालांकि बिहार में बहुत कम है, लेकिन बहुत सारा स्टेट में है। उसको क्या बोलते हैं? कि अछूत मानते हैं। ठीक। तो यही सब इसका किसका देन है? उन्हीं की पूर्वज का ही देन है, जो क्या मानता था? उसको अछूत। उसको मंदिर में तब नहीं घुसने के लिए देता था, और इसको पढ़ने के लिए भी नहीं देता था। तो जब पढ़ने के लिए नहीं देगा, तो यानी कि शिक्षा इसको नहीं मिला। जब शिक्षा नहीं मिला, तो यह सत्ता में भागीदारी नहीं लेगा। और किसका? ये दोनों का वर्चस्व था। ठीक। तो जब उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आया भारत। अंग्रेज आया तो अब देखिए अंग्रेज भी आया, लेकिन लूटा सही में, लेकिन कुछ बढ़िया काम भी करके गया है भारत के लिए। उसी तरह से चलते गया। उसके बाद भारत आजाद हुआ 1947 में। कब? 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको अधिकार बराबर दिया, आरक्षण देकर। क्या देकर? आरक्षण देकर। आरक्षण देने का जो कारण था, यही कारण है, यानी कि पहले पढ़ने के लिए नहीं दिया ये दोनों कास्ट को, और उसके बाद में क्या किया कि अरे अच्छा देखो, भीमराव अम्बेडकर जो है, क्या चीज? भीमराव अम्बेडकर, अब हिंदी में भी पढ़े होंगे। क्या चीज? जाति प्रथा। जाति प्रथा नहीं है, क्या है? जातीय प्रथा है। दूसरा ही चैप्टर है क्या चीज? भीमराव अम्बेडकर का। तो उसमें क्या है कि भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए स्कूल घुस के वह नहीं पढ़ा था। जहाँ जिस स्कूल में वह पढ़ता था, उसमें क्या था कि उसको बाहर ही बैठाया जाता था। ठीक। तो बहुत संघर्ष करके पढ़ा। उसके बाद इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए। वहां से क्या किया? कानून का पढ़ाई पढ़ के आया, वकील बना। उसके बाद क्या किया? वह संविधान जब लिखा, तो जब संविधान सभा बन रहा था, तो जब बना था तो उसमें क्या था? भीमराव अम्बेडकर वह था। क्या जी? प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। कौन? भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर। ठीक। तो संविधान बना, तो उसमें जो है क्या चीज की आरक्षण दिया? क्या किसको दिया आरक्षण?
ओबीसी को, एससी एसटी यानी एससी को और एसटी को, ठीक। आरक्षण क्यों दिया? क्योंकि ये सब को देखिए, ये सब को आरक्षण नहीं है। ये सब देखिए, अभी आप सुने होंगे जनरल कास्ट, ओबीसी, ईबीसी, उसके बाद एससी एसटी, ये कहाँ से आया? तो यही इसका देन है। यह जो था वर्ण व्यवस्था, इसी के कारण क्या आया, यह सब कास्ट आया, ठीक। तो अब देखिए आगे चलिए।